दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण की, जिसे आप क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ पे 1 से 2 नंबर यहाँ से पूछा ना जाता हो। रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम। ये वीडियो लास्ट तक जरूर टिक के देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे और इस चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गीकरण से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप है शब्द वर्गीकरण अर्थात वर्ड क्लासिफिकेशन, दूसरा है अक्षर वर्गीकरण, लेटर क्लासिफिकेशन, तीसरा है संख्या वर्गीकरण और नंबर क्लासिफिकेशन, अक्षर संख्या वर्गीकरण, लेटर नंबर क्लासिफिकेशन। ये 4 टाइप यहाँ से पूछा जाता है। पहले टाइप का मैं कवर कर चुका हूँ, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वहां से देख सकते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं अक्षर वर्गीकरण की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। अक्षर वर्गीकरण, अक्षर से रिलेटेड लगभग सभी चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी चैप्टर में पूछे जाते हैं तो सर इसको करने का कोई आसान तरीका? बहुत आसान तरीका है। मैंने आपसे पिछले ही वीडियो में बताया था कि अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए, आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। जब आप पेपर देने जाते हो तो पहले आप पेपर रफ कार्य मिलते ही वहां पे आप ये चीज लिखने लग जाते हो। भैया ऐसा नहीं करना। अगर ये चीज आपने लिखा तो वहां पे आप अपने आप को फेल मानेंगे, ये बात मान लीजिए। आप कम से कम 5 बार, 7 बार, 10 बार लिखोगे ना, ये याद हो जाएगा कि ए का उल्टा क्या होता है, ए कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है। ये पूरा का पूरा क्रम और सारा का सारा अपोजिट वर्ड पूरा याद होना चाहिए। चलिए अब हम सवालों पे चलते हैं। और जितने भी हमने सवाल लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो जल्द ही पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी सारी की चर्चा हम करेंगे सवालों में। तो यहाँ पे जो आपके सामने सवाल है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर अक्षर समूह को चुनिए। ध्यान देना, डी ट्रिपल एस बी 2024 का ये क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ए वाई, ई भी, के पी और एच एस। अब आपको अल्फाबेट का सारा क्रम याद है, सही है? तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इन चारों ऑप्शन में। देखना, ये 22, 5, 27 मतलब ई का उल्टा भी होता है, के का उल्टा पी होता है, एच का उल्टा एस होता है। लेकिन यहाँ पे ए का उल्टा क्या होता है? ए का अपोजिट वर्ड जेड होता है। तो यहाँ पे ए जेड आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? ए वाई आया। इसलिए आपका अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला, सही है? चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखना, 4 ऑप्शन यहाँ भी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें देखना, देखना जी एफ या ए जेड, क्यू आर, के एल। अब आप ऐसे बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई एफ जो है 6 नंबर पे है और ये 7 नंबर पे आता है। ये 17 नंबर पे, ये 18 नंबर पे आता है। ये 11 नंबर पे, ये 12 नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे ये 1 नंबर पे और ये 26 नंबर पे आता है, अर्थात ए का अपोजिट दिया हुआ है। तो हमें अलग यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो आप इसको टिक कर देंगे, सही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही होगी? भाई इतने आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अभी आगे बहुत आपको जटिल क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। चलिए अगली बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। जब देखना अभी 2-2 अक्षर था तो आप बहुत आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे आपको 3-3 अक्षर देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसमें बताना है कि विषम कौन सा है। तो भैया अगर क्रम याद है तो जैसे ही नंबर में उनको देखोगे ना तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि कौन सा अलग है। यहाँ पे क्या करो, देखो ये 11 नंबर पे है, ये 13 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, ये 17 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे, ये 4 नंबर पे और ये 8 नंबर पे। ध्यान देना, हमें करना होगा, 1 सेकंड में टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें आपको समझाना है, इस बात को समझना। अब यहाँ पे आप देखो कि 11 में +2 हो रहा है, समझना इस चीज को। और 13 में -5 हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 हुआ और यहाँ भी क्या हुआ? -5 हुआ। भाई 10 में से -5 गया तो 5। अब 17 में क्या हुआ? +2 हुआ और 19, 14, 5, 19, तो यहाँ पे -5 हुआ। यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे -3 हुआ और उसके बाद +4 हुआ। तो आपको अलग कौन सा दिख रहा है? आपको हो गया सर सी डी वाला दिख रहा है, क्योंकि सब जगह पे +2 -5 है, +2 -5, +2 -5। यहीं पे सिर्फ हमको क्या अलग दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा, सही है? चलो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा डी ट्रिपल एस बी वार्डर 2024 में पूछा गया था। ये यहाँ भी 3-3 अक्षर हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे भाई ये 10 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है और ये 8 नंबर पे है। ये 15 नंबर पे है, ये 10 नंबर पे है और ये 13 नंबर पे है। ये 26 नंबर वाला अक्षर है, ये 21 वाला है और ये 24 वाला है। यहाँ पे देखो आप 20 वाला, 16 वाला और 18 वाला। भाई इसके अंतर अंतर आप देख लो कि प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो
10 में से आपने क्या घटाया? यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है और यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखो 5 माइनस हुआ और उसके बाद यहाँ पे प्लस 3 हुआ। चलो ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पे आप देखो 5 माइनस हुआ और यहाँ पे आप देखो प्लस 3 हुआ। यहाँ पे आप देखो 20 में से 4 माइनस हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो आप बताना मुझे कि अलग आपको कौन-सा लग रहा है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी वाला अलग लग रहा है क्योंकि सब जगह पे -5 प्लस 3 -5 प्लस 3 ये फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे -4 प्लस 2 फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका डी वाला सही हो जाएगा। फुल समझ रहे हैं? इस चीज़ को बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे चलो और क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम करवाते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है ये। बहुत ध्यान से देखना। भाई आप देखो, ये 5 नंबर पे है, ये 11 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है। ये 26 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये 14 नंबर पे, ये 20 नंबर पे और ये 18 नंबर पे। ये 18, ये 23 और ये 22 ये। जैसे ही हमने लिख लिया, हमें तुरंत दिखने लग जाता है। क्या? यहाँ पे देखो 5 में प्लस 6 हुआ, सही है? और 11 में कितना? -2 हुआ, सही है? यहाँ पे आप देखो 26 है और यहाँ पे 6 है। तो 26 और प्लस 6 देखो 26 के बाद फिर से रिपीट होता है ना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ पे देखो 26 और यहाँ भी प्लस 6 ही हुआ है और यहाँ पे देखो -2 हुआ है। यहाँ पे 14, 6, 20 प्लस 6 हुआ है और यहाँ पे -2 हुआ है। अब यहाँ पे देखो 18 और 23 तो 18, 2, 20, 3, 23 मतलब यहाँ पे +5 हुआ है और आप देखो 23 से -1 हुआ है। तो आपको कौन-सा गलत दिख रहा है? आप कहोगे सर डी वाला ही दिख रहा है। पिछले 2-3 क्वेश्चन से तो डी वाला ही चल रहा है। सही है? चलो, अब और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे ध्यान देना इस क्वेश्चन को। पीएलएच, जेडवीआर देखना, चलो नंबरिंग करते हैं। ये सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पूछा गया था। ध्यान देना, ये 16 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे, ये 26 नंबर पे है। ध्यान देना, ये 22 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है, ये 11 नंबर, ये 7 नंबर, ये 3 नंबर, ये 20 नंबर, ये 16 नंबर और ये 11 नंबर। चलो फटाफट से देखते हैं डिफरेंस। तो 16 में से देखो 12, यहाँ पे क्या हुआ? 4 माइनस हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे -4 हो रहा है, सही है? -4, -4, 26 -4 कितना? 22 और 22 -4 18। यहाँ पे देखो 11 -4 7, 7 -4 3। इस बार 12 20 माइनस यहाँ पे 4 और 16 में से कितना घटाओ आप? 16 में से आप 5 घटाओगे तो ऑप्शन आपका कौन-सा डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हर बार डी ही सही हो रहा है इत्तेफाक से। चलो, इस बार भी डी वाला सही होगा, सही है? देखो हर जगह पे -4 फॉलो कर रहा है लेकिन यहाँ पे लास्ट में -5 आया है, सही है? चलो, एक बार और देखेंगे इस बार कौन-सा सही होगा कि एसएससी सीजीएल 2024। चलो फटाफट से नंबरिंग कर दें यहाँ पे 4, 9 और 14 4, 9 और 14 चलो यहाँ पे मैंने 14 लिखा। फिर 12, 17 और 22 फिर 16, 20 और 24 फिर 1 और 6 और 11। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस, तो 4 में आपने 5 जोड़ा तो 9 होगा और 9 में 5 जोड़ोगे तो कितना? 14। 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 होगा, 17 में 5 जोड़ोगे तो 22 होगा, 16 में 4 जोड़ोगे तो 20 होगा और यहाँ पे देखो +4 ये फॉलो कर रहा है और यहाँ पे 1 में 5 जोड़ो तो 6 होगा और 6 में 5 जोड़ो तो 11 होगा। ध्यान देना। अब इस बार ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा? सी वाला सही होगा। पिछले 4-5 क्वेश्चन से तो डी वाला ही सही हो रहा था। इस बार क्या होगा? सी वाला सही होगा क्योंकि हर जगह पे +5 फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप देखो +4 फॉलो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे और यहाँ से प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखना डी ट्रिपल एसबी वार्डर 2024 सारे एग्जामों के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 ओह सॉरी यहाँ पे 10, 12, 14 यहाँ पे 15, 18 और 21 यहाँ पे क्या है 4, 6, 8 यहाँ पे 20, 22 और 24 ये फटाफट से आप देखो भाई 10 में डिफरेंस कितना? यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? +2 हुआ, 15 + 3 क्या? 18, 18 और +3 क्या? 21 4 + 2 6, 6 + 2 8 यहाँ पे 20 + 2 22, 22 + 2 कितना? 24 ऑप्शन नंबर इस बार कौन-सा सही होगा? आप कहोगे सर बी वाला सही होगा क्योंकि हर जगह पे +2 है और यहाँ पे +3 फॉलो हो रहा है। चलो, अब फटाफट क्वेश्चन बहुत ध्यान से इस तरीके का ये क्वेश्चन सीआईएसएफ एससी मिनिस्ट्रियल 2022 में पूछा गया था। VERH सही है? VERH, XCTF ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है ना, भी के बाद ई है, तो चलो ठीक है मैं देखता हूँ कि अगर उल्टा वाला तरीका लगता है कि ई का अपोजिट क्या होगा? वी होगा, लेकिन आर का अपोजिट एच नहीं होगा, सही है? यहाँ पे देखो XCTF ZA हाँ, ये अपोजिट वी लग रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आप ऐसे भी कर रहे हैं कि भी 22, 22, 5 और 18 और 8 सही है? 22, 5, 27 चलो, यहाँ पे 24, 3, 20 और 6 यहाँ पे 26 और 1, 22 और 4 सही है? और यहाँ पे आपका करोगे 23 और 4
और 19 और 6 यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना। भाई 22 में से आप क्या करो, 22 में से आप यहाँ पे घटाओ कितना, 22 में से आप 4, हाँ 22 में से 4 घटाओ 18 और 5 में से आप क्या करो, 5 में +3 करो। चलो यहाँ पे देखते हैं। 24 में हम क्या करें, हाँ चलो यहाँ पे मैंने क्या करा, -4 करा। अब 3 में हमने क्या करा, 3 में हमने प्लस करा, +3 सही है। चलो ये तरीका हमारा फ़ॉलो कर रहा है। 24 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 माइनस कर रहे हैं और 1 में हम कर रहे हैं क्या, 1 में हम +3 कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 23 में अगर हम 4 घटाएँगे तो 19 आएगा और 4 में अगर हम क्या करें, यहाँ पे +2 हो रहा है। तो क्या फ़ॉलो कर रहा है आप देखो कि जो तीसरा अक्षर है, पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, तो 22 में से -4 हो रहा है, बाकी यहाँ पे +3 हो रहा है। -4 और +3 -4 और +3 तो यहाँ पे -4 और +2 है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही हो जाएगा। सही है? तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखना बहुत ध्यान से। इसके अंदर है XBIO। पहले हम नंबरिंग करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2, 9 और 15, फिर 11, फिर 15 और फिर 22 और यहाँ पे 2, 1, 5 और 12 और 18, यहाँ पे 5, 9, 18 और 22। अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो 24 और 2, 24 और 2 का यहाँ पे नहीं, 24 के बाद देखना 25, 26 उसके बाद फिर रिपीट होने लगता है। तो 25, 26 उसके बाद जो है 24 और 2 26 और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे +4 हो रहा है, सही है? और फिर इसके इसके बाद देखना यहाँ पे +7 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे +6 हो रहा है, 9 6 15। यहाँ पे आप देखिएगा 11 + 4 चलो 11 + 4 और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच में हो रहा है +7 15 7 22 यहाँ पे क्या हो रहा है 22 और +6 करेंगे तो 22 मतलब भी 22 और 4 26 और फिर 2 यहाँ पे बी पे पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे देखना यहाँ भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 5 + 7 हो रहा है, फिर यहाँ पे +6 हो रहा है। चलो 3 तो सेम मिल गए, यहाँ पे देखना +4 हो रहा है, सही है? और 9 9 18 यहाँ पे +9 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि +4 +7 +6 +4 +7 +6 +4 +7 +6 हर जगह पे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस है, अलग है। अब यहाँ पे देखना जैसे कभी-कभी दिक्कत ऐसे आती है कि आप यहाँ पे देखो 22 के बाद 2 आ रहा है, तो इसके अंदर आप 20 का अंतर निकालोगे कैसे? आप जानते हो 22 ये 22 नंबर पे आता है भी, सही है? UV XYZ यहाँ पे ध्यान देना। तो 22, 23, 24 सही है? X के बाद Y और उसके बाद Z ये 25 और ये 26 ऐसे समझना। अब इसके बाद फिर A और B इस तरीके से आएगा ना, तो 26 फिर 1 और ये 2 तो यहाँ पे ध्यान देना 22 में कितना जोड़ो आप 1 2 3 4 5 6 22 में अगर 6 जोड़ोगे तो फिर कहाँ पहुँच जाओगे बी पे पहुँच जाओगे। इस तरीके से आप जब मिलेगा तो कभी-कभी आपको दिमाग लगा लेना है। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और जाते-जाते मेरे एक सवाल का जवाब आप मुझे दे के जाइएगा। यहाँ पे IKJL ये MNPO EGFHACBD ये RRB NTPC 2022 का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी और अपना फीडबैक ज़रूर देके जाइएगा। इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपका कमेंट तो बहुत ही कंपल्सरी है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।